हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रीवियस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए दी पोर्टुगीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें है द प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्टुगल, जिन्होंने इनकरेज किया था सी वॉयाज फॉर द डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स टू इंडिया, और इसी कारण से उन्हें हेनरी द नेविगेटर की उपाधि भी दी गई, एक तरह से नाम दिया गया। और एज उनको 15th सेंचुरी के एंड में एज ऑफ डिस्कवरी का क्रेडिट दिया गया। एज ऑफ डिस्कवरी एक टर्म है जो कि आइबेरियन पावर्स एट द टाइम स्पेन एंड पोर्टुगल इनिशिएट किए थे एक एज ऑफ डिस्कवरी को फ्रॉम 1490s, जिसमें उन्होंने एक अल्टरनेट रूट इंडिया को जाने वाला खोज रहे थे, जिसमें वो गलती से अमेरिका भी ढूंढे, जो कोलंबस ने 1492 में ढूंढा है शायद 1492। यस। तो 1494 में ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास साइन हुआ बिटवीन स्पेन एंड पोर्टुगल। अंडर दिस ट्रीटी नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड बिटवीन दैम बाई नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को उन्होंने डिवाइड किया है बाई कंसिडरिंग Atlantic 1300 miles वेस्ट ऑफ कैप वर्डे आइसलैंड एज एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, तो जो इमेजिनरी लाइन है कैप वर्डे आइलैंड के 1300 माइल दूर, उसको उन्होंने माना है, और उस लाइन के ईस्ट में पोर्टुगल का क्लेम होगा और लाइन के वेस्ट में स्पेन का क्लेम होगा। दिस ट्रीटी इग्नोर्ड एनी फ्यूचर क्लेम of the European power and also stipulated that any lands with Christian king would not be colonized. क्रिश्चियन किंग का कोई भी लैंड कॉलोनाइज नहीं किया जाएगा। उसके बाद अब चलिए हम जानते हैं वास्को डे गामा। 1498 में वो पहुँचे हमारे देश भारत में एज दी इन कैलिकट। उन्होंने लैंड किया इन कैलिकट, बट हाउ ही फॉलो द रूट, हिज रूट इज़ लाइक वो पहले तो केप वर्डे आइलैंड केप ऑफ गुड होप तक आए, जो कि साउथ अफ्रीका कंटिनेंट के एकदम साउथ में है। और वहाँ से उन्हें अब्दुल माजिद की मदद से वो फिर अब्दुल माजिद एक गुजराती पायलट था, जो कि उसकी मदद से वो कैलिकट आए, जो कि अभी अभी के कोझिकोडे केरला में है। उन्होंने मेन 1498 में लैंड किया कैलिकट में, जहाँ पे उन्हें जमूरिन वेलकम ग्रैंड वेलकम दिया बाय गिविंग अ पार्टी। और फिर वो पोर्टुगल जाने समय उन्होंने बहुत सारा शिप में अपने इंडियन कार्गो को लोड किया, जिसमें बहुत सारे स्पाइसेस थे, पेपर्स थे, पेपर हर्ब्स थे, बहुत सारे चीज़ थे। अपॉन रीचिंग पोर्टुगल पहुंचने के बाद उन्होंने वही सारे सामान को यहाँ पे जो खरीदा था उसे 60 गुना ज़्यादा दाम में वहाँ बेचा। तो वास्को ड गामा अगेन फिर से वो भारत आए 1501 में, दिस टाइम विद द पर्पज़ ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के पर्पज़ से वो आए। फिर 1503 में पोर्टुगीज अंडर वास्को डी गामा ने पहला फैक्ट्री लगाया कैलिकट में, सेकंड फैक्ट्री लगाया कान्नूर नावडे कन्नूर केरला इन 1505 में। नाउ कम टू पेड्रो अल्वारिस कैब्राल। पेड्रो अल्वारिस कैब्राल ने ही 1500 में ब्राज़ील की खोज की थी, जिसके कारण उन्होंने पूरा ब्राज़ील को अपना बना लिया था, पोर्टुगीज़ के अंडर ले लिया था। तो लेकिन बाद में वो 1500 में ही निकल जाते हैं भारत की खोज में। फिर से ब्राज़ील को खोजने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि ये भारत नहीं है, तो उसके बाद भारत सितंबर 1500 ईयर में सितंबर में वो पहुँचे भारत। एंड अरब मर्चेंट जो है उनका अच्छा कंट्रोल था ट्रेड मालाबार कोस्ट पे, और पोर्टुगीज़ का जो एक तरह से राइज देख के अरब भी बहुत जलनशील महसूस कर रहे थे। तो अरब लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ अटैक, मतलब उन्होंने एक लगातार अटैक किया पोर्टुगीज़ फैक्ट्रीज पे जो उन्होंने लगाया था। तो नाउ कैब्रल
कैब्राल भी एक रिवेंज लेना चाहता था बाई सीजिंग देयर शिप्स ऑफ अरब मर्चेंट्स अलॉन्ग विद सैकिंग देयर कार्गोज एंड बर्निंग देयर शिप्स। ही एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री, उन्होंने एक काम चलाओ फैक्ट्री लगाया कैलिकट में, बट सुन दिस फैक्ट्री, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो अटैक कर दिया गया बाई नेटिव्स ऑफ अरब्स एंड लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पोर्टुगीज लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। Cabral befriended the rulers of Cochin, Kannanur and Calicut. He also established trade relations with them. befriend किया कोचिन और कन्नानूर और कैलिकट के राजाओं को, और उन्होंने ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश किया। कन्नानूर, कैलिकट और कोचिन लेटर इमर्ज्ड हुआ एज अ trading center of the Portuguese. Three main trading centers for Portuguese are Kannur, Calicut and Cochin. For advancing their interest in India, the king of Portugal उन्होंने अपॉइंट किया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा एज द फर्स्ट गवर्नर टू लुक आफ्टर द पोर्टुगीज अफेयर इन इंडिया। पोर्टुगीज अफेयर को देखने के लिए उन्होंने एक गवर्नर अपॉइंट किया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो ना फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वो 1505 में आए। वो उन्हें एक चार्ज ऑफ गवर्नरशिप दिया गया 3 साल के टर्म के लिए, और ही मेड कोचिन हिज हेड क्वार्टर, कोचिन को उन्होंने हेड क्वार्टर माना है। उनके टेन्योर में ही वांटेड टू मेक द पोर्टुगीज मास्टर ऑफ द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के मास्टर बनाना चाहते थे, और फॉर दिस पर्पस मास्टर ऑफ द इंडियन ओशन बनना चाहते थे। फॉर दिस पर्पस उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई। तो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी है जो कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा इनिशिएट किया गया था टू स्ट्रेंथन द पोर्टुगीज होल्ड इन इंडियन सब कंटिनेंट। इंडियन सब कंटिनेंट में पोर्टुगीज के होल्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए। ही बिलीव दैट, उनका बिलीव था कि इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग फैक्ट्रीज फोर्ट्रेस और लैंड पे बनाने से उससे आप कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर सकते। दे शुड एम्फेसाइज ऑन बिकमिंग पावरफुल एट सी पे पावरफुल होना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू चेक कोई भी अरब इन्वेजन को चेक करने के लिए, और अदर यूरोपियन कंपनीज को चेक करने के लिए, ताकि वो हथियार रहे। ना बैटल फाउट अंडर अल्मीडा, अल्मीडा के दौरान कार्यकाल के दौरान 2 बैटल फाउट हुए। बैटल ऑफ चौल जो कि 1508 में हुई, बैटल ऑफ दीव जो कि 1509 में हुई। बैटल ऑफ चौल, पोर्टुगीज वर डिफेटेड बाई एलियंस ऑफ रूलर्स ऑफ टर्की, इजिप्ट एंड गुजरात। इन बैटल ऑफ चौल में पोर्टुगीज को हार सामना करना पड़ा, जिसमें उसके अपोजिट में थे टर्की, इजिप्ट और गुजरात। फिर बैटल ऑफ डीयू जो कि 1509 में हुई थी, उसमें पोर्टुगीज जीता अगेंस्ट द अलायंस ऑफ इजिप्ट, गुजरात एंड जमूरिन ऑफ कैलिकट। Following this, but the Portuguese established their monopoly over Asian maritime routes. इसको देखते हुए पोर्टुगीज ने अपना एक मोनोपोली इस्टेब्लिश किया एशियन मैरीटाइम रूट्स पे, टू चेक एंड एनकाउंटर मैनी राइवल्स इन इंडिया, ताकि कोई राइवल्स उनके विरुद्ध ना खड़ा हो जाए। द पोर्टुगीज डेवलप सम ऑफ द मोस्ट एडवांस शिप्ड, पोर्टुगीज ने सब कुछ उस समय के कुछ सबसे अत्याधुनिक शिप्स बनाई थी, जिनका नाम था जिसमें इंक्लूडेड है कैरावेल, द कैरेक, गैलियन। ना अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो कि 1509 में आई थी। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का कार्यकाल 1505 से 1509 हुआ, जो कि 3 साल बढ़ा के 1 साल बढ़ा दिया गया था हालांकि। तो 1505 से 1509 तक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा रहा। फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया जो कि 1509 से 1515 तक रहा। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को एक तरह से रियल फाउंडर कहा जाता है पोर्टुगीज पावर इन इंडिया के लिए। वो अल्मीडा को सक्सीड किया 1509 में अंडर दिस देयर पोजीशन ओवर द सी। इस अंडर दिस, इसके अंदर में पोर्टुगीज ने बहुत स्ट्रेंथन की अपना पोजीशन सी पे। पोर्टुगीज नेवी इज अंडर हिम, इसके अंदर में अल्फांसो डी अल्बुकर्क के अंदर में उन्होंने अपना एक नेवी का बेस एस्टैब्लिश किया ईस्ट अफ्रीका
ईस्ट अफ्रीका में ऑफ द रेड सी में, एट रेड सी में जहाँ पे हॉर्मुज है वहाँ, जो कि हॉर्मुज ईरान में पड़ता है वहाँ पे, एंड एट मलाबार एंड इन मलक्का, मलाबार में और मलक्का में। ओ दी और कार्टेज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई अल्बुकर्क। जो कार्टेज सिस्टम था वो भी अल्बुकर्क के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि वो एस्टैब्लिश कर सके एक मोनोपोली इंडियन ओशन में। थ्रू दिस, इसके द्वारा पोर्टुगीज अपना एक स्ट्रांग होल्ड करना चाहता था सी रूट्स, इंडिया के सी रूट्स पे। तो कार्टेज सिस्टम है क्या इन डेप्थ? ये एक तरह का सिस्टम है जो कि ग्रांट करता है लाइसेंस को, और पास थ्रू विच द पोर्टुगीज फोर्स्ड ऑल द मर्चेंट शिप्स। और इसमें पोर्टुगीज फोर्स्ड करते हैं सारे मर्चेंट शिप्स को, ताकि वो एक लाइसेंस बाई कर सके टू पास थ्रू द टेरिटरी और एंटर इन थ्रू देयर टेरिटरीज। अदरवाइज शिप्स एंड गुड्स वेर कॉन्फिस्टिकेटेड। ना इवन, हाँ, यहाँ तक कि मुगल्स भी टैक्स पे करते थे पोर्टुगीज को, जो कि जहाँ पोर्टुगीज कंट्रोल करती थी अपने, जहाँ पोर्टुगल अपना कंट्रोल टेरिटरी अपना कंट्रोल करते थे, वहाँ पे भी मुगल्स को देना पड़ता था। ही एनकरेज द पोर्टुगीज टू लुक इंडिया एज होम एंड मैरी इंडियन वुमेन। ये अल्बुकर्क ने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही इनकरेज किया इंडियन वुमेन्स को, इनकरेज किया पोर्टुगीज लोगों को, ताकि वो इंडियन वुमेन से मैरी कर सके और वहाँ पे अपना घर बसा सके, ताकि उन्हें दोबारा पोर्टुगल जाने की ज़रूरत ना पड़े अभी। तो ही ऑल्सो एक्वायर्ड गोवा। ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही गोवा को एक्वायर किया था फ्रॉम दी बीजापुर किंगडम, एंड सुल्तान ऑफ बीजापुर से उन्होंने 1510 में गोवा को वापस ले लिया था। और गोवा पहली ऐसी इंडियन टेरिटरी बना जो कि कोई भी यूरोपियन द्वारा एक्वायर किया गया था इंडिया में। एंड लेटर गोवा वाज उसके, और बहुत दिन, कई सालों बाद गोवा को कैपिटल बना दिया गया पोर्टुगीज सेटलमेंट्स इन इंडिया में। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा को भी एबॉलिश किया था अपने टेरिटरी में, अंडर हिज, जो कि एक मतलब उसकी अच्छाई भी है। उसने भतकाल, जो कि कर्नाटका में है, उसको कैप्चर किया था फ्रॉम कृष्ण देवराया 1510 में, जो कि विजयनगर किंगडम से थे। Albuquerque's successors established Portuguese settlements at Daman, Salsette, and Bombay on the west coast, and at San Thome near Madras and Hooghly, Bengal on the east coast. अल्फांसो के जो सक्सेसर्स आए उन्होंने कई जगह पोर्टुगीज सेटलमेंट्स का इस्टेब्लिश किया, जैसे कि दमन, सैलसटे, बॉम्बे का वेस्ट कोस्ट पे, सैन थॉमे जो कि मद्रास के निकट है, हुगली जो कि बंगाल में है, ईस्ट कोस्ट। पोर्टुगीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ मेन पद, जैसे कि विसरॉय, जिसको हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेड बाय अ काउंसिल, जो कि एक हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है और उससे एक काउंसिल द्वारा असिस्ट किया जाता है। वेडर डा फजेंडा, जो कि रिस्पॉन्सिबल है रेवेन्यू कलेक्ट करने के, कार्गोज और डिस्पैच ऑफ फ्लीट को मेंटेन करने के लिए। कैप्टन इन चार्ज ऑफ शिप फैक्टर्स टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द कैप्टन। नाउ नीनो डी कूना, फिर एक नया गवर्नर आया जो कि 1529 में आया और 1538 तक रहा। कूना became the governor in 1529. He shifted the Portuguese headquarter from Cochin to Goa in 1530. कूना ने ही कोचिन, पोर्टुगीज का जो हेड क्वार्टर है उसको कोचिन से गोवा शिफ्ट किया था 1530 में। सुल्तान बहादुर शाह ऑफ गुजरात ceded the island of Bassein to him in 1534 in lieu of the Portuguese help against the Mughal Emperor Humayun. सुल्तान बहादुर शाह जो कि गुजरात का रूलर था, उसने आइलैंड ऑफ बसेन दे दिया 1534 में नीनो डी कूना को,
नीनो डी कूना को, जो कि पोर्टुगीज़ का एक गवर्नर था, ताकि ताकि पोर्टुगीज़ का वो गवर्नर है वो उसको प्रोटेक्शन दे सके अगेंस्ट द मुगल एम्परर। और सुल्तान जो था बहादुर शाह, उसने फर्दर प्रॉमिस्ड ये भी किया कि वो पोर्टुगीज़ एक बेस बनाएगा दीव में। He also attempted to shift some of the Portuguese in Bengal with their headquarters at Hooghly as to bring Bengal under Portuguese influence. Portuguese influence बंगाल में जागृत करने के लिए उसने कुछ कुछ पोर्टुगीज़ को बंगाल में भेजा, शिफ्ट किया और हेडक्वार्टर बनाना चाहता था हुगली में। The Portuguese pirates used Hooghly in Bengal as a base for piracy in the Bay of Bengal. हुगली को वो पायरेट्स बेस एज अ बेस यूज़ करना चाहते थे फॉर द बे ऑफ बंगाल। द पोर्टुगीज नेम्ड इंडियन टेरिटरी अंडर देम एज एस्टाडो डा इंडिया, पोर्टुगीज स्टेट ऑफ इंडिया, विद द पर्पज ऑफ मोनोपलाइजिंग द ट्रेड इन इंडियन ओशन। पोर्टुगीज ने इंडियन टेरिटरी को नाम दिया था एस्टाडो डा इंडिया। इसका मतलब होता है पोर्टुगीज स्टेट ऑफ इंडिया। इसका यही पर्पस था कि वो मोनोपलाइज करे ट्रेड को इंडियन ओशन में। ना कंट्रीब्यूशन क्या था पोर्टुगीज़ का इन इंडिया? कंट्रीब्यूशन यही था दी कल्टीवेशन ऑफ टोबैको, पोटैटो, पाइनएप्पल, चिलीज, टोमेटो, एंड दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस क्रॉप्स लाइक कैश्यू, नट्स एंड बेटर वेराइटीज ऑफ कोकोनट। उन्होंने बहुत सारे तरह के कल्टीवेशंस को यहाँ पे लाया, बहुत सारे क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस भी किया। और पोर्टुगीज ने ही फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस गोवा में खोला था 1556 में। 1556 में पोर्टुगीज ने ही फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस खोला था। द फर्स्ट साइंटिफिक वर्क ऑन इंडियन मेडिसिनल प्लांट भी पोर्टुगीज ने किया था। और अराइवल ऑफ पोर्टुगीज मार्क द एमर्जेंस ऑफ यूरोपियन नेवल पावर। और जो पोर्टुगीज का अराइवल था वो एक तरह से इमर्ज करता है यूरोपियन नेवल पावर को। इन 1542 apostle of the Indies, Stephen Xavier and Portuguese governor Martin de Souza came to India. Stephen Xavier and de Souza भारत आए। स्टीफन ज़ेवियर लेड द कन्वर्जन ऑफ द पैरावर्स, जो कि एक फिशरमैन की एक ट्राइब कम्युनिटी है जो कि कोरोमंडल कोस्ट के निकट रहती हैं। मुक्कुवर्स जो कि फिशरमैन रहते हैं मलाबार कोस्ट में, उन्होंने क्रिश्चियनिटी में बदल दिया। पैरावर्स और मुक्कुवर्स को बदल दिया था क्रिश्चियनिटी में। 1559 में पोर्टुगीज़ ने कैप्चर किया दमन को। और 1612 में वो सूरत को हार गए इंग्लिश के हाथों। बैटल ऑफ स्वाली हुआ जो 1612 में, जिसमें वो सूरत हार गए। पोर्टुगीज adopted a intolerant attitude toward the locals, especially toward the Muslim. The Portuguese monopolized the trade over the Indian Ocean till 1595. पोर्टुगीज ने इंडियन ओशन को मोनोपलाइज किया टिल 1595 तक। दादरा एंड नगर हवेली was under the Portuguese control till 1954 when it was finally made a part of Indian Union. The Dutch acquired all Portuguese settlements located on the Malabar coast by 1663. 1663 तक मलाबार कोस्ट का हर सेटलमेंट्स पोर्टुगीज का डच ने ले लिया था। Portuguese lost all his possessions in India by the end of 17th century के एंड तक पोर्टुगीज अपना लगभग पोजीशन इंडिया में हार चुका था, एक्सेप्ट फॉर गोवा, दमन एंड दीव। एंड उसके बाद जब मराठा कैप्चर्ड सैलसेटे एंड बसेन फ्रॉम द पोर्टुगीज इन अ बैटल ऑफ सैलसेटे और बसेन को मराठाज ने कैप्चर कर लिया पोर्टुगीज से इन द बैटल ऑफ वसई और बसेन। बैटल ऑफ वसई इन 1739 बैटल ऑफ वसई में उस मराठाज ने सैलसेटे और बसेन को कैप्चर कर लिया था।
The culture elements of the Portuguese can still be found in, और जो कल्चर एलिमेंट्स होते हैं पोर्टुगीज़ के, वो अभी भी पाए जाते हैं गोवा में, पुडुचेरी में और कुछ पार्ट ऑफ कोची में. सम फेमस पोर्टुगीज बैटल इन इंडिया. पोर्टुगीज के कुछ फेमस बैटल: बैटल ऑफ कन्नानूर इन 1506, बैटल ऑफ चौल इन 1508, बैटल ऑफ दियू इन 1509, कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा 1510, बैटल ऑफ स्वाली 1612, बैटल ऑफ गोवा 1638. तो हम लोग पहले देखते हैं कुछ टाइमलाइन पोर्टुगीज कंपनी के इंडिया में. तो 1498 में वास्को डे गामा इंडिया आया. उसने कैलिकट में लैंड किया और उसे एक जमूरिन को द्वारा मतलब ग्रैंड वेलकम मिला. 1503 में पोर्टुगीज़ ने पहला फैक्ट्री अपना एस्टैब्लिश किया कैलिकट में. 1505 में पोर्टुगीज़ ने अपना दूसरा फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया कन्नानूर में. 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा दी, जो कि एक पोर्टुगीज़ गवर्नर था, डिफीट किया था कंबाइंड फ्लीट ऑफ गुजरात, इजिप्ट एंड जमूरिन इन द बैटल ऑफ दियू में डिफीट किया था उसे. 1510 में अल्फोंसो डी अल्बकर, जो कि एक पोर्टुगीज़ गवर्नर था, कैप्चर किया था गोवा को फ्रॉम दी सुल्तान ऑफ बीजापुर. 1530 में गोवा जो कि एक कैपिटल बना पोर्टुगीज़ का. 1535 में सीज ऑफ दियू हुआ. 1559 में कैप्चर ऑफ दमन हुआ. 1596 में द डच एक्सपेल्ड द पोर्टुगीज़ फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया. 1596 में डच ने पोर्टुगीज़ को हटा दिया साउथ ईस्ट एशिया से. 1612 में द पोर्टुगीज़ लॉस्ट सूरत टू इंग्लिश. पोर्टुगीज़ सूरत हार चुके थे इंग्लिश को. 1663 में पोर्टुगीज़ पावर बिगन टू डिक्लाइन. पोर्टुगीज़ पावर बिगन टू डिक्लाइन इन 1663 when Dutch won all Portuguese forts situated on the Malabar coast. Now, the reason for the decline of Portuguese in India. First, we know why Vasco da Gama come to India. As the Arabs comes and they disrupt the trade relations with Europeans, European with Asian people. So European trade disrupts and there's intermediaries of Arabs which they don't like, so they want to find new sea routes. And at that time there are two superpowers, Spain and Portugal. They did not fight against each other. They actually divided world through the Treaty of Tordesillas. And after that Treaty of Tordesillas, as the Portuguese moved east and the Spanish people moved west. So as Vasco da Gama is a Portuguese people, so he moved toward east and he discovered India he discovered India for the trade purpose, for Christianity purpose, to spread Christianity. Reasons for decline of Portuguese in India. First is aristocratic dominance. पोर्टुगीज सोसाइटी जो कि एक डोमिनेट कर रहा था एरिस्टोक्रेट्स द्वारा, वो एक स्टेट पॉलिसी को मोल्ड कर रहा था अपने इंटरेस्ट के तरफ, ना कि पूरे पीपल्स के तरफ. और सेकंड है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, जिसमें पोर्टुगीज जो पॉलिटिकल मास्टर्स थे वो कंसर्न नहीं कर रहे थे टेरिटोरियल एक्सपेंशन को, जो कि एक वनरेबल अटैक्स, उनके ट्रेडिंग पोस्ट्स को वनरेबल अटैक्स का एक मुख्य केंद्र बना रहा था. राइज ऑफ अदर नेवल पावर, जैसे कि पोर्टुगीज़ की भी नेवल पावर थी, लेकिन उसके साथ साथ डच और ब्रिटिश ने भी अपना नेवल पावर बढ़ाया और इंक्रीज़ किया कंपटीशन फॉर द पोर्टुगीज़, एंड जिसके कारण पोर्टुगीज़ का डिक्लाइन हुआ भारत में. और सोशल कॉज में आ गया रिलीजियस कन्वर्जन, जिसमें कि पोर्टुगीज़ जो थे वो रिलीजियस फैनेटिक्स थे. वो फोर्सफुली रिलीजियस कन्वर्जन करवा रहे थे इन देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस करके.
दिस जो कि एक जनरल सेंस ऑफ हॉस्टिलिटी लोकल पीपल्स के मन में बैठा अगेंस्ट दैम. So now the question arises, why Portuguese left India. First, as Jahangir allowed the English to establish factory at Surat, which is also a reason for this. Second one, the emergence of powerful dynasty in the north. Third one is they had an option of Brazil, so they shifted their economic activity to Brazil. And fourth one is not only emergence of powerful dynasty in north but in west too. That is Marathas. Now, fifth, later on, other people also learned information regarding complete sea routes, which make its common sea routes. And sixth one is the religious policy of Portuguese as well as piracy policy attracted animosity from the Indian ruling class. Now, what are the significance of Portuguese? The actually the drill which happened in armed forces, armed forces, it is the practice of Portuguese which is given to us, which we also adopted today. The practice of drill has been given by Portuguese. Yeah. And the second one is Portuguese were the patrons of art and architecture and construct many churches in Goa. And we can see the patrons of their art and architecture in Goa. Third one is the art of silversmith and goldsmith in Goa also furnished as our impact as an impact of Portuguese there in India. Fourth one is the Portuguese also have been important for developing different agricultures, and Portuguese has the important for developing different cultures, like especially groundnuts, chilies, tobaccos, potatoes, tomatoes, etc., which are the main reasons. Now, thank you.